बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज बड़ी अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आज का दिन एक बड़ा अहम दिन था। ये दिन भी एक अजीबो गरीब सूरत हाल से शुरू हुआ, पीडीएम के लिए ख़ास तौर पे। पीडीएम के वकला अदालत में पहुँच गए, हालांकि इसका इम्कान दिखाई नहीं दे रहा था। इम्कान क्यों दिखाई नहीं दे रहा था? मैं पीडीएम का जो फेवरेट न्यूज़ चैनल है या मीडिया ग्रुप है, जंग ग्रुप, उसकी खबर आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने इसको कैसे लिखा था। उन्होंने लिखा था कि इत्तेहादी जमातों का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाइकॉट का फैसला, और ये एक्चुअली इनके एलामिया से खबर निकली थी। नवाज शरीफ ने भी तौसीक कर दी। एक्चुअली नवाज शरीफ ने ही ये आइडिया दिया था कि ये जो 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसका बाइकॉट कर दिया जाए, लेकिन बाइकॉट नहीं किया गया। वकला वहाँ पे पहुँच गए, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ज़रा आप एलामिया सुन लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से इन्होंने यू टर्न लिया है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बेंच और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। ये जब बैठते ना, इकट्ठे इजलास बुलाते हैं, इमरान खान को ये कर दो, इलेक्शन को रोक दो, इलेक्शन कमीशन को ये कर दो, अपनी सियासत के लिए, अपने केसेस के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए हमेशा इजलास बुलाते हैं। इन्होंने कभी अवामी मफाद के लिए इजलास नहीं बुलाया। यानी महंगाई बहुत बढ़ गई है, कैसे कम करनी है, कोई इजलास नहीं। पेट्रोल की कीमतों को कैसे कंट्रोल करना है, कोई इजलास नहीं। डॉलर की कीमतें आसमान के साथ लग गई हैं, कोई इजलास नहीं। पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बैठ गया है, कोई इजलास नहीं। यानी इन चीज़ों के ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। लोग आटे की लाइनों में लग के जो है वो इंतकाल कर रहे हैं, लोग जंबहक हो रहे हैं, वहाँ पे कोई इजलास नहीं। जब बैठते हैं अपने ज़ाती फ़ायदे, अपने ज़ाती मफाद के लिए बैठते हैं। बहरहाल हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास के एलामिया में मुतालबा किया गया कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। ये गैर जानिबदाराना, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद का बुनियादी दस्तूरी तकाजा है। भाई दस्तूरी तकाजा कैसे हो गया? आइन में, दस्तूर में तो ये लिखा है कि जो असम्बली तहरील हो गई 90 दिन में उसके इंतखाबात करवाने। या तो आप आइन को बदल दें और उसमें लिखें कि पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात होंगे पूरे पाकिस्तान में एक साथ होंगे, किसी एक असम्बली की तहरील की सूरत में अलग से इंतखाबात नहीं हो सकते। या तो आप लिख दें इस बात को आईने पाकिस्तान के अंदर, तो ये बात ही गलत है। एलामिया में कहा गया कि एक ही दिन इलेक्शन से इनहराफ मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। ये सूरत हाल मुल्क के माशी मफाद पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगी। वो ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो गया तो समझो खुदकुश हमला है, और वो इसलिए कि अलग अलग सूबों में हो रहा है तो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए था। हालांकि मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, पीपल्स पार्टी के बेशुमार लोग ये सारे बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान साहब 2 असम्बलियाँ तहलील करें, हम अगले दिन इलेक्शन में चले जाएंगे। इमरान खान ने दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी और अभी तक ये लोग इलेक्शन में जाने से भाग रहे हैं। वो ये कहते थे कि असम्बलियाँ तहलील करें, हम पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा देंगे। अब इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं तो अब कह रहे हैं खुदकुश हमला होने जा रहा है। इजलास में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार भी किया और मुतालबा किया गया कि 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई ख़त्म की जाए। यानी अब ये एक और चीज़ है जो 3-4 वाली बात है। यानी एक बेंच था जिसमें 9 जजेस थे, पहले उसमें से 4 जजेस अलग हो गए, फिर वो 5 रुकनी बेंच बन गया। फिर वो जो 5 रुकनी बेंच था उसमें से 2 जजेस की राय मुख्तलिफ थी और 3 जजेस ने अक्सरियती फैसला दे दिया। वो ये कहते हैं ऐसा नहीं है, 2 इन जजेस की राय शामिल करें और 2 पिछले जजेस की राय शामिल करें तो फिर आप 4-3 का फैसला बनाएं। यानी ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा मजाक हुआ है। इसका आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और इस बेंच ने कैसा पोस्टमार्टम किया है वो मैं आपको भी बताता हूँ। कोई जवाब ही नहीं था हुकूमती वकला के पास। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस कादी फायजीसा की सरबराही में बेंच ने 184(3) के तमाम 184(3) के तमाम मुकदमात रोकने का हुक्म जारी किया। अच्छा, अभी ये लफ्ज़ आप याद रखिएगा कि कह रहे हैं कि हुक्म जारी किया और अदालती फैसलों से नाकाबिले अमल और पेचीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अच्छा, फिर जजेस का नाम भी लिया गया इसके अंदर और तकरीबन इसी तरह का था कि बाइकआउट कर दिया गया। इजलास की अंदरूनी कहानी भी छपी है, उसमें नवाज शरीफ ने मशवरा दिया कि पीडीएम की तमाम जमातों को 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट करना चाहिए। 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है क्योंकि 3 रुकनी बेंच में साकिब नसारज़दा लोग शामिल हैं। बहरहाल अब ये आपने देख लिया, ये था एलामिया और ख़बर मैंने आपको बता दी है।
अब आ जाएं ज़रा आज की खबर की तरफ। सबसे पहले तो पीडीएम के वकला पहुंच गए केस लड़ने के लिए अदालत में, तो बाइकआउट वाला तो किस्सा हो गया ख़त्म। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस का फैसला अब महफूज कर लिया है आज की समाअत के बाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि यह फैसला महफूज ही रहे, क्योंकि बीच में एक रात पड़ती है और जब भी बीच में एक रात पड़ती है तो कोई ना कोई कार्रवाई भी डल जाती है। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया है। बज़ाहिर जो अदालती कार्रवाई है और आईने पाकिस्तान के ऊपर अगर फैसला आता है तो पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ ही जाएगा, उसके अलावा कोई और गुंजाइश मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर साहब ने, ये सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की उन्होंने। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात केस में अपना जवाब जमा करवाते हुए पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियत से दिया गया। 3 रुकनी बेंच मुतबादिल के तौर पर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत ना करे। फिर हुकूमत ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन पहले राउंड में केस सुनने से इनकार कर चुके हैं। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस केस को ना सुने। अब आ जाए आपके कहा क्या गया। समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि हम कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमने तो बाइकआउट किया ही नहीं था, हमारी दरखास्तों को काबिल समाअत होने और बेंच के दायरा इख्तियार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब बाइकआउट नहीं किया तो लिख कर दें, ये मौक़िफ़ आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबार में तो कुछ और ही लिखा था, अगर बाइकआउट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने, बाइकआउट नहीं करना तो लिख कर दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं तो दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हुकूमती इत्तेहाद के इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं, और ये अदालत के अमले ने ला के जो हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास हुआ है उसका एलामिया लाकर वहाँ रख भी दिया, पेश कर दिया। और इस पे फिर हुकूमत के जो वकला हैं उनको खासी सुबकी हो रही थी। जो ज़बान इसमें इस्तेमाल की गई है, गुज़िश्ता 48 घंटे से मीडिया कह रहा है कि एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम एतमाद कर रही हैं, हम पर एतमाद नहीं, तो दलाइल कैसे दे सकते हैं आप? अगर एलामिया वापस लिया है तो फिर आपको सुन लेते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपको क्या हदायत मिली हैं? हुकूमत अदालत का बाइकआउट नहीं कर सकती? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत बाइकआउट नहीं कर सकती, हुकूमत आईन के मुताबिक चलती है, कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं आज की इस सुनवाई के अंदर। और चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने कोई ऐसा मवाद नहीं दिया जिस पर इंतखाबात मुलतवी हों, इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया, हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की आमादगी भी जाहिर नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है और ये अब कल सुनाया जाएगा। कुछ और चीज़ें जो अदालत में डिस्कस हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ जिस पे काफ़ी लोगों ने बातचीत भी की है कि अदालत ने कहा कि अदालत का काम होता है तवाज़ुन कायम करना। अदालत का काम, मुझे भी ऐसा लगता है कि तवाज़ुन कायम करना नहीं होता, बाद सूरतों में बाद अदालत को इस तरफ जाना पड़ता है। एक्चुअली अदालत का काम होता है इंसाफ की फराहमी। वो इंसाफ फराहम करते हैं, चाहे किसी के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं, चाहे किसी को वो पसंद आए या ना आए, अदालत ने सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करना होता है। यहाँ पे रिमार्क्स ये भी है कि माजी में अदालत असम्बली की तहलील कलअदम करार दे चुकी है। जब इमरान खान साहब ने असम्बली की तहलील की थी तो उसको कलअदम करार दे दिया था। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील कर दी थी तो उसको कलअदम करार दे दिया था, लेकिन माजी में हालात मुख्तलिफ थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहा है, रुकावटों से आगाह करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी, लेकिन उन्होंने अभी तक तो ऐसा नहीं किया। अच्छा, 3-4 वाला जो नुक्ता है उस पर अपने तहरीरी दलाइल जमा करवाएं। यानी ये जो 3-4 कहती है ना मरियम नवाज और पीडीएम के सारे लोग, वो 3-4 वाले नुक्ते पे अदालत ने कहा कि तहरीरी दलाइल अपने जमा करवा दें। अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हदायत दी है। अब ये जो 3-4 वाले मामला है इसमें एक दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि 2 अलग अलग बेंचेस ने अलग अलग कार्रवाई की थी। यानी एक पहला बेंच था जिसमें 9 जजेस थे, उसमें से 4 जजेस निकल गए
उनकी कार्रवाई अलग थी। दूसरा बेंच था जिसमें 5 जजेस थे, अलग बेंच, नया बेंच। उस 5 जजेस के बेंच के अंदर से 2 ने, यानी अकलियती जजों ने कोई और फैसला दिया और अक्सरियती जजों ने कोई और फैसला दिया, तो 2-3 से एक नया फैसला आ गया। अब पीडीएम ये कहती है कि जो पिछला बेंच था, जो एक और 9 रुकनी बेंच बना हुआ था, उसके 2 जजेस ने जो बात की है वो भी शामिल करें। तो फिर इस तरह तो जो बाकी 2 बच गए हैं, 9 जजेस पूरे करें तो फिर उनकी भी बात आप शामिल करें। तो इस तरीके से एक खेल खेलने की कोशिश की गई और लेकिन वो खेल कामयाब नहीं हुआ, नॉकआउट हो गए सारे के सारे वहां पे। और एक फैसला 3 रुकनी अक्सरियत ने दिया और एक फैसला 2 रुकनी अकलियत ने दिया। अदालत ने इस मामले को आज बहुत क्लियर कर दिया है। जिन जजेस के नोट का हवाला दे रहे हैं, क्या वो 5 रुकनी बेंच में थे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अहम सवाल पूछा और इन सवालात के जवाबात ना अटॉर्नी जनरल के पास थे, ना इलेक्शन कमीशन के वकील के पास थे और ना पीडीएम की जमातों की जानिब से जो वकला है उनके पास भी इसका जवाब मौजूद नहीं था। बेंच पर एतमाद नहीं है तो दलाइल किस तरह आप दे सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह फरमाया। अदालती अमले ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि पीडीएम का एलामिया निकाल कर दे दिया। कादी फायद ईसा साहब से एक मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उस बारे में 2-3 चीज़ें सामने आई हैं, मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस फायद ईसा को पूछा था कि 1 मैन शो किसको कहा। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि मैंने जस्टिस कादी फायद ईसा साहब को पूछा कि 1 मैन शो किसको कहा। तो इसमें ये रिपोर्ट, अच्छा एक्चुअली मैं खुद रिपोर्ट नहीं कर रहा, मैं अदालत में मौजूद नहीं था, ये मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है और मुख्तलिफ जगहों से जो रिपोर्टिंग हुई है, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अमूमी बात की है, आपको नहीं कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फरमाया। इसके अलावा कादी फायद ईसा ने कहा कि अवाम की भलाई के लिए तमाम अज खुद नोटिस की समात रोक दी जाए, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि केस की समात रोकने में अवाम की भलाई नहीं है, समात करने में और फैसले करने में अवाम की भलाई होती है। कादी फायद ईसा से परसों मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और उन्होंने कहा कि जल्द रूल्स बनाने के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे, यानी ये जो पार्लियामेंट रूल्स बना रही है, नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस बैठेंगे, फुल बेंच बैठेगा, वो बैठकर अपने रूल्स के अंदर अगर कोई तरामीम करनी है तो वो उसके अंदर कर लेंगे। पीडीएम के वकला के लिए खासी सुबकी वाली सूरत हाल इसलिए थी कि उनकी जमातें जो हैं वो बाइकआउट की बात कर रही हैं और वो खुद जो है आकर अदालत के अंदर केस को लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और मामला बड़ा क्लियर किया। उन्होंने कहा कि ये अवामी मफाद का मामला था, अवाम के बुनियादी हुकूक का मामला था, इसलिए बहुत सोच समझ कर अज खुद नोटिस लिया है। हर केस के ऊपर अज खुद नोटिस हर मामले पर नहीं लिया जाता। इसका क्राइटेरिया जो है वो बड़ा सख्त है, इसका पैमाना बहुत सख्त रखा हुआ है। और अगर ये मिसाल बन गई, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है या सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो फिर हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। ये जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने भी कहा है। वहाँ पे इरफान कादर साहब ने एक बात रखी और पीडीएम के ग्रुप से हैं, उन्होंने कहा कि अदालत सोशल मीडिया पर चलने वाली बातों का भी नोटिस ले, यानी अदालत सोशल मीडिया पर चलने वाली बातों का नोटिस ले। अब खुद वो कह रहे हैं कि अदालत नोटिस ले ले सोमोटो, तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया। आज काफ़ी टफ पड़े चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि सोमोटो नहीं लेंगे, आपने अगर दरखास्त दायर करनी है तो आप कर दें कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। फिर एक और बात पूछी गई, क्योंकि सेक्रेटरी खजाना पेश हुए थे, सेक्रेटरी खजाना तो नहीं, एडिशनल सेक्रेटरी खजाना पेश हुए थे। सेक्रेटरी खजाना की तबीयत ख़राब थी, जबकि सेक्रेटरी दिफा पेश हुए और सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी अहम बातें हुई हैं। उन्होंने कहा जी कि हसास मालूमात हैं तो यहाँ पे अदालत में नहीं दी जा सकती, तो उन्होंने कहा आप तहरीरी तौर पे दे दें, 2 घंटे के अंदर जमा करवा दें। हसास मालूमात उनको हम पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बुनियाद के ऊपर हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। और जो सिक्योरिटी के हवाले से नंबर्स की बात है तो 55% जो पोलिंग स्टेशन हैं वो नॉर्मल हैं, 45% को हसास करार दिया गया है। तो वो जो 45% पोलिंग स्टेशन है उनके लिए सिक्योरिटी दरकार है। तो चीफ जस्टिस ने कुछ बड़े अहम मामला उठाए बाकी जजेस के साथ मिलकर, कि एक तो एयरफोर्स और नेवी भी मौजूद रहते हैं, उनके ट्रेन लोग, उनको भी लगाया जा सकता है, क्योंकि वो इस वक्त कोई जंग तो है नहीं पाकिस्तान में खुदा न खास्ता किसी मुल्क के साथ। अगर बॉर्डर के ऊपर फौज मौजूद है तो जो रिज़र्व फौज मौजूद है या जो रिज़र्व मौजूद है फोर्स, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, नेवी को किया जा सकता है, एयरफोर्स को किया जा सकता है, ये भी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और इलेक्शन की ड्यूटी के लिए लड़ने वाले अहलकारों की ज़रूरत नहीं होती। सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि तरबियत की ज़रूरत होती है, उनकी तरबियत देनी पड़ती है।
तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कल नहीं होने, पूरा शेड्यूल आएगा इलेक्शन का और आपके पास काफ़ी टाइम होगा। और वैसे भी ये ट्रेंड लोग होते हैं, इनको तो 1-2 दिन के अंदर ही, आप चंद घंटों के अंदर आप इनकी तरबियत कर सकते हैं। और इन्होंने जाके सिर्फ वहाँ पे सिक्योरिटी की ड्यूटी करनी है खड़े होकर, और इन्होंने कोई पोलिंग का काम तो करना नहीं है जिसके लिए खसूसी इनको जो है वो ट्रेनिंग दी जाए। सिक्योरिटी की इनकी ड्यूटी है और इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को फॉलो करना है। एक और सवाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उठाया वो बड़ा अहम था। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि 8 अक्टूबर को कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैसे? यानी 8 अक्टूबर को आप पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा देंगे और अभी आप एक सूबे के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे, तो ऐसा क्या हो जाएगा इस बीच में कि 8 अक्टूबर को सब कुछ ठीक हो जाएगा? यह सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा जायज सवाल पूछा है। जबकि माली मामलात के ऊपर भी ये कहा गया अदालत की जानिब से कि जी आप जमा करवाएं, रिकॉर्ड बताएं, क्या ये रिपोर्ट भी हसास है? तो उस पर यह बताया गया कि माली मामलात इतने अच्छे नहीं हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हुकूमत है वो इलेक्शन से भागने के लिए मुल्क की बदनामी करने पर तुली हुई है। वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में इतने बुरे सिक्योरिटी की सूरत हाल है कि हम इलेक्शन भी नहीं करवा सकते एक सूबे में। और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी बुरी मईशत की सूरत हाल है कि हम 20 अरब रुपया इलेक्शन के लिए भी नहीं दे सकते। हालांकि हमने ये दावा किया है कि टेलीथॉन के जरिए टीवी चैनल ये इकट्ठा करके दे सकते हैं और ये बहुत मुमकिन है। 4-5 दिन में ये पैसे इकट्ठे हो जाएंगे 20 अरब रुपया, और आप इलेक्शन करवा लें पाकिस्तान में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो। फिर ये कहा गया कि कौन सा तरक्याती मनसूबा, अदालत ने पूछा चीफ जस्टिस ने, कि जो 20 अरब रुपए से कम का है, और दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 170 अरब रुपए के फंड्स अरकान को दिए गए हैं। तरक्याती फंड जो अरकान को दिए गए हैं वो 170 अरब रुपए के हैं। तो ऐसी कौन सी आखिर आ गई है? 20 अरब का तो एक छोटा सा मनसूबा होता है और इतने पैसे आप इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं दे पा रहे। नाज़रीन, इस वीडियो की आखिर में मैं सिर्फ आपको इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है, पढ़ के सुना देता हूं कि आज हम अपनी आईनी तारीख के दोराहे पर खड़े हैं, जहां हम तुर्की बन सकते हैं या एक और म्यांमार में तब्दील हो सकते हैं। हम में हर किसी को इंतखाब करना होगा कि उसे तरीके इंसाफ की तरह आइन, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है, या करप्ट माफिया, जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना है। देखें, ये दोनों मॉडल्स जो हैं वो एक एक्सट्रीम है। पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए और इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए, मुल्क को चलने दें। अगर किसी एक एक्सट्रीम पे भी जाएंगे तो पाकिस्तान का भला नहीं होगा। इमरान खान साहब ने यह पैगाम दिया है, इसका मतलब अगर समझ आ जाए किसी को तो मेरे ख्याल में उतना ही बेहतर है। अब तक के लिए इतना ही। अगले वीलॉग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अदालत का जो कार्रवाई का पूरा अहवाल है वो मैंने आपको बता दिया। तो देखते हैं कल फैसला क्या आता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।